अस्सलामुअलैकुम, मैं जमीला राशिद। तो गाइस आज ये देखिए मैं आपको कैप बनाना सिखाऊंगी जो बेबी बाबा दोनों के लिए लेकर आई हूँ। और इसको जो है वो मैंने राउंड बनाया हुआ है। 6 मंथ बेबी के लिए, बेबी बाबा दोनों के लिए है। और इसको देखिए बताने का जो ये डिज़ाइन आप देख रहे हैं, मेरा पूरा सेट चल रहा है, उसी हिसाब से मैंने इसमें ये डिज़ाइन डाला है। और राउंड में भी आप देखेंगे बहुत इजी तरीके से मैंने इसको बनाया हुआ है। आप देख लें कहीं पर भी आपको सिलाई नहीं दिख रही होगी, ठीक है। और ये इसका आप लुक देखें, ये जो आपको देखें ये लकीर आपको दिख रही है इस तरह, ये आप इसको देखें आसानी से हम इसको फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिएगा पूरी वीडियो, और बहुत आसानी से मैंने इसको बनाया हुआ है। हार्डली मैंने इसके अंदर 70 ग्राम के करीब जो है वो ऊन इस्तेमाल हुआ है। पूरा मेरा सेट चल रहा है, पूरा मैं आपको सेट भी दिखा देती हूँ। ये देखें, इसकी मैंने लेगिंग की वीडियो भी मैंने अपलोड कर चुकी हूँ। ये देखें लेगिंग के अंदर जो मैंने डिज़ाइन डाला था, यही सब में डिज़ाइन मैंने डाला है ताकि पूरे तरीके से अच्छे तरीके से इसकी मैचिंग हो जाए। और ये स्वेटर का भी लुक आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, ठीक है। पूरी वीडियो, सब वीडियो आप देखिएगा, आपको आसानी अब मेरे चैनल पे ये वीडियो मिल जाएगी। ये देखें छोटे से मैंने मिटन्स भी बनाए, ये देखें कितने खूबसूरत से ये पूरा सेट जो है वो मेरा बन के तैयार हुआ है। किसी को गिफ्ट देने के लिए बहुत आसानी हो जाती है जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं। एक तो खुशी होती है कि अपने हाथों से हमने बनाया हुआ है, और किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो उनको भी बहुत खुशी होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। चलें देखें इसको किस तरह बनाना है। तो देखिए मेरे पास जो ऊन है वो बैली कंपनी का ऊन है, डबल नेट ऊन है, 4 प्लाई का ये ऊन है, जिससे मैं पूरा जो है वो मेरा सेट तैयार हो रहा है। आज ये मेरी आखिरी वीडियो है सेट की। और देखें ये पूरा इस तरह ये 80 ग्राम का एक बॉल है। जितना भी ऊन लगेगा ऊपर 80 ग्राम से ऊपर लगेगा वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ये इस तरह का एक इस तरह लूप बना लिएगा, या आप इस तरह एक स्टिच मार्कर ले लिएगा छोटा सा, ठीक है। राउंड आपको सिलाई की ज़रूरत होगी। ये तकरीबन 30 की मिल जाती है, 40 साइज़ मिल जाता है। इसमें जो भी आप साइज़ आपके पास हो वो आप देख लीजिएगा। मेरे पास देखिए ये काफ़ी छोटी, यहाँ पर 9 नंबर की मैं इसको सिलाई से, राउंड सिलाई से इसको बना रही हूँ, क्योंकि मैं राउंड बनाऊँगी तो इस वजह से मैंने ये इस तरह की सिलाई ली है। चलें देखें इसको किस तरह बनाना है जी। तो देखिए मैंने इसके अंदर 72 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं, और ये मेरी राइट साइड है, ठीक है। आपको ये दिख रहा है, ये मेरी राइट साइड है। अब देखिए हमें इसको राउंड ही बनाना है, ठीक है। इस तरह किस तरह हम एक फंदा, देखिए मैंने क्या करूँगी, एक एक्स्ट्रा लूँगी। 72 फंदों के बाद मैं एक फंदा जो है इसमें एक्स्ट्रा ले लूँगी। इस तरह लेके ये एक फंदा मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है। आप आपने क्या करना है कि ये देखें, ये इस तरह लेके बहुत आराम से जो है ये चीज़ बनेगी। ये लेके देखें, इसको हमने थोड़ा थोड़ा खिसकाएंगे इसको, और बिल्कुल सीधा ही लेकर जाना है हमने, ठीक है। ये एक सिलाई तो हमारी ज़रा सी टाइट गुजरेगी, उसके बाद हमारी जो है वो नॉर्मल सिलाई हो जाएगी, ठीक है। ये बस एक हमारी सिलाई जो है वो टाइट गुजरती है। अब देखिए ये हमें इस तरह ही लेके आना है, ठीक है। ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये चीज़ हमें बिल्कुल सीधी लेकर आनी है। अब ये एक फंदा हम क्या करेंगे, इसमें ले लेंगे, ठीक है। ये एक फंदा हमने इसमें लिया क्योंकि काफ़ी लूज होगा, अभी हमने इसमें घेरा जो है वो नहीं बनाई है, ठीक है। ये देखिए इस तरह लेके हमने इसको टाइट कर दिया, और इस फंदे में से ये वाले फंदे को इस तरह ये हमें निकालना है, ठीक है। ये इस तरह निकाल के इस फंदे को हम निकाल देंगे ये, और इसको हम टाइट कर लेंगे। इन चीज़ों को हम इसको भी देख लेंगे, और ये भी हमने टाइट कर लिया, ठीक है। ये एक फंदा हमने इस तरह लेके हमने इसको टाइट कर लिया, ताकि यहाँ पर जो होल हो जाता है वहाँ पर नहीं रहेगा। अब देखिए मार्क हम यहीं लगा लेंगे, और इसके बाद हमें देखिए एक सीधे और एक उल्टे का बॉर्डर बनाना है। या तो ये देखिए ये आप सीधा ले लें, या आप इसको देखें ये उल्टा करके ले लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये एक सीधा, और ये धागा अंदर रख के एक उल्टा, क्योंकि काफ़ी देखिए ये मुश्किल सिलाई होती है। एक सिलाई बस ये मुश्किल होगी, फिर बाद में जो है ये आसानी से बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये देखें धागा बाहर किया, एक सीधा, धागा अंदर, एक उल्टा, धागा सीधा किया, एक सीधा, धागा अंदर, एक उल्टा, ठीक है। अब ये इसी तरह ये हमें राउंड पूरा थोड़े थोड़े लेके देखिए फासले से इस तरह लेते जाइएगा, इस तरह खींचते जाइएगा, और पूरा मैं यहाँ तक मार्क तक इसको एक सीधा और एक उल्टे का बॉर्डर बनाऊंगी।
बनाते हुए एंड में आ गई हूँ, 2 फंदे रह गए। देखिए बिल्कुल जो है वो हमें स्मूथ तरीके से इस लाइन को चलाना है, ठीक है। ये देखिए एक लाइन हमारी बड़ी ये सख्त गुजरती है, बाकी जो है वो हमें बिल्कुल सीधी हो जाती है, ठीक है। ये इस तरह जो लेके ये देखें आराम आराम से ये देखें ये चीज़ हमें लेके जानी है, ठीक है। सीधा ही सीधा लेके करना है। अब देखिए ये एक सीधा, ये आखिरी 2 फंदे रह गए मेरे मार्क से पहले और धागा अंदर रख के ये एक फंदा हमारा उल्टा, ठीक है। ये हमें थोड़ा सा और इसको मजबूती से टाइट कर लेंगे, बाद में हम इसको पिरो लेंगे। धागा बाहर रख के मार्क को हम अपने पास ले आएंगे। अब देखें जो हमें जिस तरह फंदा दिख रहा होगा इसी तरह देखें मैं बना के कंप्लीट करूँगी। एक सीधा एक उल्टा, बस ये देखें राउंड राउंड अब हमें बना के इसको कंप्लीट करना है। अब ये एक लाइन तो मैंने आपको कहा बिल्कुल जो है वो मुश्किल होती है, उसके बाद हमें आसानी से ये लाइन हमारी बनना, जब हमारी बनना शुरू हो जाएगी तो बहुत स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। ये इस तरह जो जिस तरह देखें फंदा दिख रहा है मैं उसको बना के इसी तरह कंप्लीट करूँगी पूरा। अब मैं देखें इसको इतना बनाऊँगी जितना मुझे ज़रूरत होगी, तकरीबन 2 इंच के करीब तो बनाऊँगी, फिर आगे स्टेप बताऊँगी कि हमें क्या करना है। तो देखिए मैं राउंड राउंड बनाती गई हूँ, ये मेरा राउंड राउंड बन गया है और मैंने जो है इसकी 12 सिलाइयाँ कंप्लीट करी हैं, 12 सिलाइयाँ कंप्लीट करी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इंच में देखें तो मैंने इसको तकरीबन 2 इंच के करीब बनाया है, ठीक है। इस तरह इंच में देखें तो ये 2 इंच के करीब बना है। अब हमें देखिए क्या करना है, क्योंकि मुझे डबल बनाना है इसको, तो हमने क्या करना है, देखिए ये मेरी राइट साइड है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ये मेरी राइट साइड है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह लाके हम इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। कैसे देखें सिंपल तरीके से। अब हमें राइट साइड से नहीं बनाना, इसको हम पलटा देंगे, हम इसको उल्टी तरफ से ले आएंगे। फिलहाल तो पहले मैं ये एक फंदा और बना लूँ, यहाँ से मार्क से मेरा एक फंदा रह गया है, पहले मैं इसको कवर कर लूँ, ठीक है। ये इस तरह धागा हम अंदर रख के एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे, ठीक है। ये मेरा उल्टा फंदा है तो हम इसको उल्टा बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये मार्क है, मार्क को पहले मैं हटा देती हूँ और इसको हम इस तरह लेके इस तरह लेंगे और इसको हम समझे आप पलटा देंगे, हम उल्टी तरफ आ जाएंगे, ठीक है। ये मेरी देखिए रॉन्ग साइड है। अब हम रॉन्ग साइड से बनाएंगे और किस तरह बनाएंगे, देखिए क्योंकि जब ये मेरा 2 इंच का मजीद बन जाएगा ये लाइन बनाने के बाद, तो ये इस तरह देखें ये हम इस तरह फोल्ड कर देंगे तो ये मेरी राइट साइड आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए हमने क्या करना है कि मार्क को हम अपने पास ले आएंगे। अब जो ये आपको सीधा फंदा दिख रहा है इसको जो है वो मैं उल्टा बनाऊंगी, ठीक है। जो जिस तरह फंदा दिख रहा होगा उसको हम चेंज कर देंगे। ये फंदा हमें सीधा दिख रहा है तो मार्क को धागे को हम अंदर रखेंगे और इसको हम उल्टा बना लेंगे, ठीक है। इसको टाइट कर लेंगे, धागा बाहर करेंगे। अब देखिए ये जो उल्टा फंदा है इसको हम सीधा बना लेंगे, ठीक है। धागा अंदर करेंगे, ये जो हमारा सीधा फंदा है इसको हम उल्टा बना लेंगे, ठीक है। धागा बाहर, एक सीधा बनाना हमने, एक सीधा और एक उल्टा है, लेकिन जो जिस तरह हमारा ये देखिए सीधा दिख रहा है तो हम इसको अब उल्टा बनाएंगे। धागा बाहर करेंगे, ये हमारा उल्टा फंदा है तो इसको हम सीधा बना लेंगे। धागा अंदर, बस यही बनाना है, एक उल्टा और एक सीधा, लेकिन हम इसको जो पहले वाला हमारा उल्टा और सीधा चल रहा है उसको हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें ये उल्टा है तो इसको मैं सीधा बना रही हूँ और जो ये सीधा दिख रहा है इसको हम उल्टा बनाएंगे। इसी तरह राउंड में लाके मैं इसको कंप्लीट करूँगी जी। तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई हूँ, ये फंदा उल्टा है तो इसको मैं सीधा करके ले रही हूँ, ठीक है। इसी तरह लेना है। अब देखें यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ से हम एक फंदा, जैसे हमने शुरू में यहाँ से एक फंदा उठा के हमने इसको कवर किया था, इसको गैप को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि आप ये देखें ये गैप को ख़त्म करने के लिए एक फंदा हमने एक्स्ट्रा लिया था। इधर भी हम यही करेंगे, मार्क को पहले हम अपने पास ले आएंगे और इस तरह लेके और यहाँ से देखिए ये वाले फंदे को, ये जो आपको फंदा दिख रहा है ये फंदा उठाएंगे और धागे को अपनी तरफ लाके, क्योंकि ये फंदा हमारा, ये जो स्टिच है ये हमारा उल्टा है, तो हम इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। तो इस तरह काफ़ी हद तक जो यहाँ पर जो गैप आएगा वो ख़त्म हो जाएगा। अब जो जिस तरह दिख रहा होगा मैं उसको उसी तरह बना के कंप्लीट करूँगी, यानी यहाँ पर दोबारा से हमें एक सीधे और एक उल्टे का बॉर्डर बनाना है, ठीक है। दोबारा से हम यही रिपीट करेंगे और इसकी भी मैं देखें तकरीबन जैसे ये नीचे मैंने 12 सिलाइयाँ कंप्लीट की थी, ऊपर भी मैं जो है वो इसकी 12 सिलाइयाँ कंप्लीट करूँगी, तकरीबन 2 इंच के करीब बनाऊँगी, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे हमें क्या स्टेप करना है
जी, तो देखिए मेरी यहाँ पर 12 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। 2 इंच का मैंने ये भी बना लिया है। अब देखें बीच की आपको ये लाइन आपको दिख रही होगी। उल्टी साइड आने का मकसद ये था कि देखें हम इसको यूँ इस तरह पलटाएंगे, ये देखें इस तरह पलटाएंगे तो ये हमारी इस तरह सीधी साइड आ जाएगी। ठीक है, ये इस तरह हमारा बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखें ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना मैंने इसको भी 2 इंच के करीब बना के कंप्लीट किया। ठीक है, ये देखें ये भी मेरा 2 इंच के करीब बना है। सही है। अब हमें क्या करना है, डिज़ाइन डालना है। और डिज़ाइन की सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक तो पहले हम डिज़ाइन डालने से पहले एक लाइन हम इसको सीधा बना लेंगे। ठीक है, पहले तो ये हमारा सीधा बन रहा है, इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मार्क को अपने पास ले आएंगे हम, और ये वाली पहले हम डिज़ाइन से पहले ये पूरी हमें एक सिलाई सीधी बनानी है। ये मैं इसको सीधी बना के फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि डिज़ाइन हमें किस तरह बनाना है, क्योंकि राउंड में किस तरह बनेगा वो मैंने आपको दिखाना है कि किस तरह बनना है। ठीक है, ये मैं पहले पूरी सीधी लाइन कंप्लीट कर लूँ। तो देखिए मैंने जो स्वेटर में डिज़ाइन डाला था मैं वो डिज़ाइन जो है वो इसमें भी डालूंगी, लेकिन थोड़ा सा ये डिज़ाइन देखिए यहाँ आपने अगर ये वीडियो देखी होगी तो ये डिज़ाइन तो आपको बनाना आ गया होगा, लेकिन मैं कैप में इस तरह किस तरह बनाऊंगी ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बिल्कुल लाइनें डिज़ाइन तो हमें इसी तरह बनाना है, लेकिन राउंड में हमें किस तरह बनाना है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए एक सिलाई मैंने सीधी करके बना ली है, मार्क को अपने पास ले आई हूँ। अब ये डिज़ाइन हमें फर्स्ट टाइम हमने क्या किया था कि यहाँ हमने शुरुआत की थी 5 फंदों से, लेकिन हम यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम डिज़ाइन डालेंगे। ठीक है, क्योंकि जब ये हम राउंड बनाएंगे इधर यहाँ जब ये फंदे हमारे ये 4 फंदे हमारे उल्टे आ जाएंगे तो डिज़ाइन हमारा बिल्कुल जो है वो सही बैठेगा। ठीक है, तो ये एक फंदा हमें सीधा करके बनाया। अब डिज़ाइन देखिए हमारा शुरू हो गया। ये दूसरा फंदा भी हमने सीधे करके बनाया। ठीक है, धागा हम अंदर रखेंगे और इन 2 फंदों को स्लिप करेंगे। ठीक है, स्लिप करने के बाद इसको अंदर से लेके जाएंगे और पीछे से 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, धागा अंदर रखेंगे और फिर हम 4 फंदे हम उल्टे लेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 फंदे उल्टे लेने के बाद धागा हम बाहर करेंगे और अब की बार हमें क्या करना है, फिर से ये दोबारा डिज़ाइन हम रिपीट करेंगे। कैसे, ये देखें एक सीधा लिया, दूसरा भी हमने सीधा लिया। ठीक है, धागा हमने अंदर रखा, इन 2 फंदों को हम स्लिप करेंगे क्योंकि हमें सीधा लेना है। ठीक है, सीधा इस तरह लिया और अंदर की साइड से लेके ये देखें इस तरह लेके 2 का हमने 1 कर दिया। फिर धागा अंदर रख के 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। ठीक है, धागा हमने बाहर किया। ये देखें एक फंदा हमने सीधा करके बनाया, दूसरा भी हमने सीधा करके बनाया। धागा हम अंदर करेंगे क्योंकि इन 2 फंदों को हम बंद कर रहे हैं, तो धागा हम देखें अंदर रखेंगे। इसको हमने स्लिप किया, इसको भी स्लिप किया, ये इस तरह लेके पीछे से 2 का 1 कर दिया। ठीक है, धागा हम अंदर करके 4 फंदे उल्टे। अब ये पूरी लाइन हमें इसी तरह बनानी है, 2 3 4। ठीक है, धागा हम बाहर करेंगे, दोबारा से ये दोबारा 4 फंदों का डिज़ाइन है। किस तरह देखें, एक फंदा हमने सीधा बनाया, दूसरा भी हमने सीधा करके बनाया। धागा हम अंदर लेंगे, ये फंदा हम स्लिप करेंगे, इसको भी हम स्लिप करेंगे और इसको अंदर की साइड से इस तरह ले जाके पीछे से 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, फिर से 4 फंदे हम उल्टे लेंगे और ये पूरी लाइन हमें इसी तरह बना के कंप्लीट करनी है। ये तो देखिए बनाते हुए मैं एंड में आ गई हूँ। अब ये 4 फंदे हम उल्टे, 2 3 4, धागा बाहर करेंगे, एक फंदा हम सीधा लेंगे, दूसरा भी हम सीधा लेंगे। ठीक है, धागा हम अंदर रख के अब इन 2 फंदों को हमने सीधा करके लेना है। देखिए एक हमने स्लिप किया, दूसरा स्लिप किया और इसको अंदर से इस तरह लिया। ठीक है, और 2 का हमने 1 कर दिया। तो इस तरह देखें ये इस तरह ये 2 फंदे और ये 2 फंदे हमारे यहाँ पर जाली डल गई। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर 4 फंदे रह गए, तो हम इसको उल्टा करके बनाएंगे, 2 3 4, ये 4। ठीक है, 4 फंदे ये हमारे उल्टे आ गए। अब देखिए ये मेरी पूरी डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि इस तरह ये हमारा कवर हो गया। ठीक है, अगर मैं शुरू में ही 4 फंदे लेती तो यहाँ पर हमारे 8 फंदे हो जाते। तो ठीक है, अब यहाँ पर हमने मार्क रख लिया। अब ये वाली लाइन हमने किस तरह बनानी है,
क्योंकि देखिए यहाँ पर डिज़ाइन में हमने क्या किया था, ये तो हम सीधा सीधा बना रहे थे ना, हमने बैक से इसको पर्ल करके बनाया था। अब यहाँ हमने राउंड में क्या करना है कि इसको हमने सीधा ही करके बनाना है, ठीक है, क्योंकि हम पलट तो रहे नहीं है इसको, बिल्कुल सामने फ्रंट से ही बना रहे हैं। तो अब ये वाली लाइन हमें क्या करके बनानी है, सीधी करके बनानी है, ठीक है। ये बस, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डलेगा इस लाइन में, इसको भी हम सीधी करके बनाएंगे, ठीक है। इस तरह ये लाइन हमारी सीधी करके बनेगी। तो मैं इस लाइन को सीधी करके बनाने के बाद और थर्ड लाइन किस तरह बनेगी वो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है जी। तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई हूँ और ये मेरी पूरी सिलाई हमने नेट करके बना ली, यानी सीधे करके बनाई है। मार्क को अपने पास ले आएंगे। अब देखें 2 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई, थर्ड सिलाई की तरफ है और ये किस तरह बनेगी देखें। ये 2 फंदे हमने क्या करने हैं, शुरू के पहले हमने इसको मतलब बनाया था, इन 2 फंदों को हमने नेट किया था। अब की बार हम इन 2 फंदों को स्लिप करेंगे। देखें कैसे, इस तरह लिया और इसको अंदर की साइड से लेके, दोनों को अंदर की साइड से लेंगे और इस तरह उतार लेंगे, ठीक है, और 2 का 1 कर देंगे और धागा अंदर रख के, और इसको भी हम 2 फंदों को, बाद वाले 2 फंदों को हम नेट करके बना लेंगे, ठीक है। तो ये डिज़ाइन देखिए थर्ड सिलाई का कंप्लीट हो गया। फिर 4 फंदे हमारे उल्टे आ रहे हैं, 2 3 4, धागा हम बाहर रखेंगे। इन 2 शुरू के ये 2 फंदे आपको दिख रहे हैं, इनको हमने स्लिप करना है। देखिए ऐसे स्लिप किया, अंदर की साइड से लेके गए, ठीक है, इस तरह डाला नेडल को और ये पीछे से 2 का 1 कर दिया। धागा हम अंदर करेंगे, क्योंकि हमने 2 का 1 किया तो यार्न ओवर करेंगे। इन 2 फंदों को हम सिंपल तरीके से नेट कर लेंगे, ठीक है। धागा अंदर रखेंगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, ठीक है। धागा हमने बाहर किया, इन 2 फंदों को इस तरह स्लिप करेंगे और इसको अंदर की साइड से लेके जाएंगे, ठीक है, और इसको पीछे से 2 का 1 कर देंगे। धागा अंदर रख के इन 2 फंदों को हम नेट करके बना लेंगे, ठीक है। तो ये अब इसी तरह ये मैं पूरी राउंड करके कंप्लीट करूंगी। ये तो देखें बनाते हुए एंड में आ गई हूँ, ठीक है। ये 4 फंदे हम उल्टे ले रहे हैं, जो हमें जिस तरह उल्टा फंदा दिख रहा है उसे तो हम 4 फंदों को हम उल्टा करके बनाएंगे, ठीक है। ये 4 फंदे हमारे उल्टे करके बन गए, धागा हमने बाहर किया। अब देखें ये क्या करना है, इन 2 फंदों को इस तरह, शुरू के ये 2 फंदे हम स्लिप करेंगे, ठीक है, इस तरह हमने स्लिप किया और इसको अंदर की साइड ले जाके, ये इस तरह ले जाके 2 का हमने 1 कर दिया। अब जब ये 2 का 1 हो गया, यहाँ पर हमें जाली भी डालनी है, धागा अंदर रख के ये 2 फंदे हम इस वाली लाइन में सीधा करके बना लेंगे, ठीक है। एंड में हमारे 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 एंड 4, धागा हम बाहर रखेंगे, मार्क को हम अपने पास ले आएंगे। अब देखें ये 3 सिलाइयाँ तो हमारी कंप्लीट हो गई, क्योंकि 4 सिलाइयों का डिज़ाइन था। ये 3 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई और चौथी सिलाई हमें सीधी करके बनानी है, ठीक है। फिर से ये देखें 4 लाइनों का डिज़ाइन है, फिर से दोबारा से वही पहली लाइन का डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। मैं एक दफ़ा और आपको दिखा देती हूँ ये दोबारा डिज़ाइन किस तरह डलेगा। पहले तो देखें 4, बस एक में हमें डिज़ाइन, सिलाई में डिज़ाइन डालना है, एक में हमें पूरी सीधी सिंपल तरीके से बनाना है। फिर दूसरी में डिज़ाइन डलेगा, यानी थर्ड वाली में डिज़ाइन डलेगा, चौथी हमें सिंपल सीधी करके बनाना है। अब ये मैं सीधी करके बनाऊंगी, फिर दोबारा से देखेंगे। एक सिलाई मैं आपको और करके दिखा देती हूँ कि डिज़ाइन हमने किस तरह यहाँ पर दोबारा डलेगा जी। तो देखिए पूरी सिलाई हमें नेट करके ही कंप्लीट हो गई है, नेट करके हमने बना ली है, ठीक है। ये देखें पूरी सिलाई मैंने सीधी करके बना ली है। अब देखें 4 सिलाइयाँ यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब जो पहली सिलाई का डिज़ाइन हमने डाला था वही हम रिपीट करेंगे। हर दफ़ा में ये 4 सिलाइयाँ हमें रिपीट बार बार करनी हैं, ठीक है। अब देखिए मैं एक दफ़ा और दिखा देती हूँ। पहली सिलाई में हमने क्या किया था, अब यहाँ से देखिए डिज़ाइन शुरू हो गया है। अब यहाँ पर क्या किया था, ये 2 फंदे हमने सीधे करके लिए थे, ठीक है, धागा हमने अंदर किया था। इन 2 फंदों को, ये देखें ये 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं, इन 2 फंदों को हमने स्लिप किया, ऐसे स्लिप किया, इसको अंदर की तरफ से ले गए और 2 का 1 कर दिया। धागा अंदर करके 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, धागा बाहर, ये 2 फंदों को
सीधा करके लेंगे। ठीक है, डिज़ाइन के ये 2 फंदे हमें सीधे करके लेने हैं। अब यहाँ पर हमने यार्न ओवर भी करना है और जाली भी बनानी है, यानी हमें, और इन 2 फंदों को स्लिप करेंगे। कैसे? ये एक फंदा स्लिप किया, दूसरा स्लिप किया, इसको अंदर से लेके 2 का 1 कर दिया। ठीक है, देखिए इसी तरह ये मैं पूरी, ये 4 फंदे देखिए उल्टे आ रहे हैं, फिर डिज़ाइन आएगा, यही मैं पूरा डालूंगी। इसको पूरा डालने के बाद फिर एक सीधी सिलाई कंप्लीट करूंगी। थर्ड सिलाई की, तीसरी सिलाई की तरफ जब मैं आऊँगी फिर दोबारा दिखाऊंगी ये डिज़ाइन किस तरह बनेगा। ठीक है, पहले मैं ये 2 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लूँ। ये डिज़ाइन करने के बाद फिर एक सिलाई मैं पूरी नेट करके बनाऊंगी। ठीक है, फिर जब थर्ड सिलाई आएगी मैं वो भी आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई हूँ और देखें ये 2 फंदे हमने शुरू के सीधे करके लेने हैं। ठीक है, धागा अंदर करेंगे, इन 2 फंदों को इस तरह स्लिप करेंगे, पीछे से अंदर से इस तरह लेके 2 का 1 कर देंगे और ये यहाँ पर 4 फंदे हमारे उल्टे। ठीक है, इस तरह ये पहली वाली लाइन का डिज़ाइन का कंप्लीट हो गया। सिर्फ आपको दिखाने का ये मकसद था। ये कंप्लीट करने के बाद अब ये पूरी सिलाई हमें सीधी करके बनानी है। ठीक है, अब इसमें कोई थर्ड सिलाई में हमने क्या करना है, सेकेंड सिलाई में इसको हम सीधा करके बनाएंगे। अब ये मैं पूरा पहले सीधा करके बनाऊंगी, फिर आपको थर्ड सिलाई दिखाऊंगी कि हमें थर्ड सिलाई किस तरह बनानी है। जी, तो मेरी सेकंड सिलाई कंप्लीट हो गई, मैंने नेट करके बना लिया है। ठीक है, अब मार्क को हम अपने पास ले आएंगे। अब एक दफ़ा और मैं आपको थर्ड सिलाई दिखा रही हूँ कि किस तरह बननी है। ठीक है, ये देखें शुरू के ये 2 फंदे, अब इसको पहले हम ये 2 फंदों को स्लिप कर रहे थे, अब की बार हम शुरू के 2 फंदों को स्लिप करेंगे। ठीक है, इस तरह हमने स्लिप किया, अंदर से इसको लेके गए और यहाँ पर पीछे से 2 का 1 कर दिया। ठीक है, धागे को हम अंदर लेके रहेंगे, इन 2 फंदों को हम सीधा करके बना लेंगे। धागा अंदर लेके 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, धागा बाहर। अब ये 2 फंदे आपको दिख रहे हैं, इन 2 फंदों को इस तरह लेके हम स्लिप करेंगे, अंदर की साइड से लेके इसको स्लिप करेंगे और इसको इस तरह डालेंगे और पीछे से 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, और ये 2 फंदे धागा अंदर रख के 2 फंदे सीधे बना लेंगे। एक दफ़ा और आपको दिखा देती हूँ। देखिए 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, धागा बाहर। ये 2 फंदों को हम शुरू के स्लिप करेंगे। ठीक है, इस तरह हमने इसको स्लिप किया और इसको अंदर की साइड से लेके गए, इस तरह हम लेके जाएंगे, पीछे से 2 का 1 कर देंगे, धागा अंदर रख के 2 फंदों को सीधा बना लेंगे। ठीक है, इसी तरह देखेंगे यहाँ पर आपको डिज़ाइन दिखना शुरू हो गया होगा। इसी तरह ये डिज़ाइन बनेगा। अब देखिए ये सिलाई करने के बाद चौथी सिलाई जो मेरी होगी वो खाली सिंपल तरीके से हम नेट करके बनाएंगे, उसमें हम डिज़ाइन नहीं डालेंगे। फिर जब हम दोबारा से 4 लाइनें शुरू करेंगे तो पहली वाली लाइन का डिज़ाइन डालेंगे, फिर दूसरा हम नेट करके बनाएंगे, फिर तीसरा जो थर्ड मैंने यहाँ पर डिज़ाइन आपको बनाना सिखाया वो हम डालेंगे, जो मेरा ये थर्ड डल रहा है वो डालेंगे। फिर हम जब उसको कवर कर लेंगे तो एक लाइन हमारी दोबारा सिंपल तरीके से बनाएंगे। इस तरह ये 4 लाइनों का डिज़ाइन है। इसको मैं जब तक बनाऊंगी, इसको थोड़ा बनाने के बाद जितना मैं बनाऊंगी वो मैं आपको बता दूंगी कि मैंने इसमें डिज़ाइन कितना डाला है। तो देखिए मेरा यहाँ पर डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। और डिज़ाइन की अगर आप बात करते हैं कि कितनी दफ़ा मैंने इसको रिपीट किया है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, मैंने इस तरह की 13 रिजेस यहाँ पर 13 रिजेस डाली है। और इसके बाद मैंने क्या किया है, जो ये मेरी आखिरी रिजेस है, इसके बाद मैंने एक सिलाई जो यहाँ पर आपको सीधी दिख रही है, मैंने सीधी करके यानी दोनों ये पूरी इस तरह से राउंड करके मैंने एक सिलाई सीधी बनाई है। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसको स्टॉप कर दिया है और इसकी हम देख लेते हैं, लेंथ देख लेते हैं कितनी आई है। देखिए मैंने इसको जो है तकरीबन 3 इंच के करीब रखा हुआ है। ठीक है, और अगर आप देखें इसको फोल्ड करके देखते हैं और कुल टोटल इसकी लंबाई देखते हैं, तो देखिए ये सब चीज़ें जो आपको कम ज़्यादा आपको लगे ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम नापें तो इसको ये 5 इंच के करीब आया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि कुल अब हमें फंदे यहाँ पर जो है वो कम करना है। ठीक है, तो किस तरह करेंगे देखें। अब यहाँ से जो हमारा दूसरा राउंड शुरू हो जाएगा, देखिए ये एक फंदा तो मैं बनाऊंगी, मार्क को अपने पास ले आऊंगी। अब देखिए यहाँ से जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा, ठीक है, यहाँ से हमें 2 का 1 करते जाना है। देखिए किस तरह ये 2 का हमने 1 किया शुरू में और 2 फंदे हम बनाएंगे। देखिए 1
2 और फिर से 2 का 1, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 2 का 1 किया, 2 फंदे बनाए, 1 2 और फिर से 2 को 1 किया, 1 ये 2 और फिर से ये 2 फंदों को 2 का 1 कर दिया। फिर बनाए 1 2 और ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर दिया। अब ये पूरी लाइन तो हमारी इसी तरह जाएगी। इसके बाद हमें 2 जो राउंड करने हमने उसमें डिक्रीज नहीं करना। फिर मैं ये राउंड ख़त्म करूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। जी तो देखिए, बनाते हुए एंड में आ गई हूँ। 2 फंदे मैं बना रही हूँ और 2 का 1 कर रही हूँ। ये 2 फंदे बना रही हूँ और ये 2 का 1 कर रही हूँ, ठीक है। अब देखें, ये पूरी हमारी इसी तरह ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या करना है, मार्क को अपने पास ले आएंगे। हम क्या करेंगे कि ये दो जो हमारे राउंड होंगे, 2 राउंड जो होंगे वो हमें सिंपल तरीके से बनाने। देखें किस तरह, ये बस हमें इसका ध्यान रखना है कि ये 2 राउंड हमारे सिंपल तरीके से बनेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा हम यही जो है अमल है वो रिपीट करेंगे। पहले मैं ये 2 राउंड, इसको ये वाला राउंड और उससे अगला राउंड भी हम, ठीक है, ये हम जो है इसको सिंपल तरीके से बनाएंगे। अगर आप इस तरह देखें तो यहाँ ये फर्स्ट राउंड था, हमने डिक्रीज किया। उसके बाद फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और थर्ड राउंड जो होगा वो हमें सिंपल तरीके से बनाना है, यानी नेट करके 2 राउंड हम कंप्लीट करेंगे। जी तो देखिए, मैंने 2 राउंड जो है इसको नेट करके बना लिए हैं। अब हम 4th राउंड की तरफ है और इसमें भी अब हम फंदे डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो हम शुरू में क्या कर रहे हैं, 2 का 1 कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। 2 फंदे हम बना रहे हैं, ठीक है, और फिर 2 का 1 कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 का 1 किया, 2 फंदे हमने बनाए, 1 और ये 2, ठीक है, ये 2 बनाए और हमने मजीद 2 का 1 करना है। फिर 2 फंदे बनाए, 1 2 और ये 2 का 1। ये भी इसी तरह, ये राउंड भी हमारा इसी तरह बन के कंप्लीट होगा, ठीक है। ये देखें, 2 फंदे बना, 2 का 1 कर लिया, 2 फंदे हम बनाएंगे, सीधे करके बना लिए, 2 का 1 कर लिया। इसी तरह ये मैं पूरा राउंड इसी तरह कंप्लीट करूँगी। जी तो देखिए, बनाते हुए एंड में आ गई हूँ। 2 फंदे बना रहे हैं, एक ये फंदा बनाया, दूसरा फंदा बनाया और 2 का 1 कर दिया, ठीक है। इस तरह ये राउंड भी हमारा, 4th राउंड भी हमारा कंप्लीट हुआ। और 5th राउंड हमें क्या करना है, मार्क को अपने पास ले आएंगे, सिंपल तरीके से नेट करके बस एक दफ़ा ये वाला जो 5th राउंड होगा वो एक दफ़ा हमें नेट करके बनाना है, ठीक है। ये मैं एक दफ़ा इसको जो है 5th राउंड नेट करके बनाऊंगी। सिंपल तरीके से इसको सीधा बनाना है, इसमें हम डिक्रीज नहीं करेंगे, ठीक है। ये मैं इसको सिंपल तरीके से देखें बना रही हूँ। अब थोड़े से फंदे कम रह जाएंगे तो थोड़ा हम इस तरह ले लेके इसको थोड़े थोड़े फंदों को इस तरह लेके हम बनाते रहेंगे, ठीक है। तो ये मैं सिंपल 5th राउंड इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको स्टेप दिखाती हूँ। जी तो देखिए, मेरा ये राउंड भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इस तरह मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमें देखिए क्या करना है, आप चाहें तो दूसरी सिलाई में भी इसको जो है वो बना सकते हैं। यहीं से आप क्या करिएगा, ये मार्क को हम इधर इस सिलाई पे बल्कि हटा लेते हैं मार्क को। और अब हमें देखें 6th राउंड हमें दूसरी सिलाई मैंने ले ली है, ताकि थोड़ी सी ये देखें फंदे जो है वो मेरे यहाँ पर कम हो गए, तो इस वजह से दूसरी सिलाई में ले रही हूँ, वरना तो मैं इसी सिलाई से आपको करके दिखा दूं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये राउंड हमें क्या करना है कि 2 का 1 करना है, ठीक है। इस राउंड में हमें यहाँ पर 2 का 1 करना है, पूरे दो हर 2 फंदों को 2 का 1 करते चले जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह हमें हर फंदों को 2 का 1 करना है, ये इस तरह, क्योंकि फंदे कम रह गए। ठीक है, ये 6 राउंड हमें हर फंदों को 2 का ये 1 करना है,
ठीक है, इस तरह ये मैं हर फंदों को 2 का 1 करके फिर आगे स्टेप बताऊंगी। मैं पूरा ये 2 का 1 करके कंप्लीट करती हूँ जी। तो देखिए तमाम फंदे मेरे यहाँ पर 2 का 1 यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब मैं थोड़ा सा एक और क्या करूँगी कि एक दफ़ा इसको और जो है वो इससे लेंगे। इसको एक दफ़ा जो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा और हम इसको सिंपल तरीके से बना लेंगे। ठीक है, एक दफ़ा मैं इसको और जो है वो ठीक है इस तरह इस वाली ले लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ रख के इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बना लूँगी। ठीक है, ये देखें, ये राउंड हमें सिंपल तरीके से बनाना है। उससे अगले राउंड में फिर हम 2 का 1 करेंगे। ठीक है, तो मैं इसी तरह ये इसको ऐसे फंदे लेते जाऊंगी। इसमें से थोड़ी सी बस दिक्कत होती है ये, उससे अगला राउंड हम क्या करेंगे कि इसको जो है वो हम फिर से 2 का 1 करेंगे। पहले मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। अब हमें लास्ट ये इस तरह देखते हैं, इसके बाद कितने फंदे रह जाएंगे। अब हमें दोबारा से देखें इस राउंड में जो है वो फंदे डिक्रीज करने हैं। बस देखें एक में हम डिक्रीज कर रहे हैं और ये एंड में हम इस तरह 2 का 1 कर रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे लेके 2 का 1 किया, फिर से ये ले लिए फंदे, क्योंकि थोड़े फंदे रह गए, 2 का 1 करेंगे। ये हमने इस तरह 2 का 1 करा। देखिए कितना ये बंद होता जा रहा है, ऊपर से इसका शेप भी आ गया है। बस इसी तरह ये 2 का हमें 1 करना है। करीब कर लेंगे थोड़ा सा हम इसको, ये देखें ऐसे लाके, ठीक है, ये 2 का 1 कर लेंगे। ठीक है, ये तमाम फंदे में 2 का 1 करके जो है इसको ख़त्म करूँगी। ठीक है, इसी तरह बस हमें 2 का 1 करना है। ये तो देखिए मेरे थोड़े से फंदे रह गए हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 फंदे रह गए और इनको अब हम जो है वो नेडल पे उतार के इसको हम बंद कर देंगे। ठीक है, इस तरह मैं ये फंदों को पहले इस तरह ले लूँ, उतार लेते हैं और इसको हम यहाँ से सब फंदों को इस पे उतार लेंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह ये उतार लिए मैंने और इसको हम खींच लेंगे ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम टाइट करेंगे। एक दफ़ा हम क्या करेंगे और कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं तमाम फंदों से, ताकि जो है वो अच्छे से इसका फिट हो जाए। ठीक है, ये सुई में निकल चुका है। इस तरह दोबारा डाल के इसमें इसको टाइट कर लेंगे हम। दो फंदों से भी ले लेते हैं, बाकी के ये ऐसे लेके इसको हम अच्छे से ही देखें, इसको हम टाइट करेंगे। ये देखें, ठीक है, ये टाइट करने के बाद और ये चीज़ें हम देखें मिला लेंगे इनको, इस लूप को और इस लूप को हम इस तरह मिला के, ये देखें जुड़ गई। और इसमें हम अंदर डाल देते हैं इसको और बाकी हम अंदर इसको पिरो देंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह ये हमारी कैप जो है बनके तैयार हो गई। देखें कितना खूबसूरत सा इसका लुक आया है।
जी, तो देखें इसको सीने की तो ज़रूरत नहीं थी, कितना खूबसूरत सा तैयार हो गया है और मैंने छोटा-सा इसमें पॉम-पॉम भी लगा दिया। आपकी मर्ज़ी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसमें लगाएँ या नहीं लगाएँ। देखिए कितना खूबसूरत सा ये बन के तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी कोशिश आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।